हेलो बच्चों, हाउ आर यू? होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। आज बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक जिसको हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड डिपेंडिंग ऑन देयर बेसिसिटी है। बच्चों दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल टॉपिक जो हर एक को जानना जरूरी है। तो ये चैप्टर नंबर 3 एसिड बेस एंड सॉल्ट का ही एक पार्ट है जिसको हम लोग आज करेंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बेसिसिटी। बेसिसिटी का मतलब क्या होता है, पहले इसको आज हम लोग क्लियरली समझते हैं। सो माय नेम इज नववरुण भट्टाचार्य जी एंड दिस इज योर चैनल नववरुण इजी केमिस्ट्री। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। चलो सबसे पहले समझते हैं कि बेसिसिटी का मतलब क्या होता है। राइट, देखो अब जस्ट रिकॉल करो कि एसिड का डेफिनेशन क्या होता है। यस, एसिड, जब हम लोग एसिड को डिफाइन करते थे तो कैसे डिफाइन करते थे कि एसिड्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच व्हेन डिसॉल्व इन वाटर दे आयनाइज टू प्रोड्यूस यस हाइड्रोनियम आयन। तो ये हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करता है। राइट, तो एसिड्स क्या होता है बच्चों? एसिड्स आर द कंपाउंड्स व्हिच व्हेन डिसॉल्व इन वाटर दे आयनाइज्ड, ये आयनाइज्ड होके क्या बनाएगा? हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। यही तो डेफिनेशन था। अच्छा, तो अब बेसिसिटी क्या है? बेसिसिटी मतलब होता है कौन सा एसिड कितना नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन बना रहा है। यस, कौन सा एसिड कितना नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन बना रहा है, वो है उसका बेसिसिटी। ठीक है, अगर कोई एसिड ओनली एक ही हाइड्रोनियम बना रहा है, आयन आयनाइज कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको हम लोग मोनोबेसिक कहते हैं। तो उसका बेसिसिटी 1 हो जाएगा। तो सपोज कर लो कि अगर कोई एसिड ओनली 1 हाइड्रोनियम आयन बना रहा है बच्चों, तो उसका बेसिसिटी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई एसिड 2 हाइड्रोनियम आयन बना रहा है तो उसका बेसिसिटी हो गया 2। अगर कोई 3 बना रहा है तो उसका बेसिसिटी हो जाएगा 3। राइट, तो बेसिसिटी क्या है? बेसिसिटी मतलब होता है कि कितना नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस हो रहा है जब तुम कोई एसिड को वाटर में डाल रहे हो, तो वो आयोनाइज होके हाउ मेनी नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस कर पा रहा है, वही है उस एसिड का बेसिसिटी। ठीक है, तो बेसिसिटी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। ये डिपेंड करता है अलग अलग एसिड का नेचर के ऊपर। ठीक है, तो ये गया डेफिनेशन ऑफ बेसिसिटी। अब देखो, जो एसिड ओनली 1 हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करेगा उसको हम लोग कहेंगे मोनोबेसिक एसिड। उसको हम लोग कहेंगे मोनोबेसिक एसिड। ठीक है, जो एसिड 2 हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करेगा उसको हम लोग कहेंगे डाइबेसिक एसिड। ठीक है, उसको हम लोग डाइबेसिक एसिड्स कहते हैं। जो 3 हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस कर रहा है उसको हम लोग कहेंगे ट्राइबेसिक एसिड्स। समझ में आ रहा है? अभी हम लोग इसका डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो बेसिसिटी क्लियर हो गया, बेसिसिटी समझ में आ गया। बेसिसिटी मतलब क्या होता है? बेसिसिटी मतलब होता है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन, या कह सकते हो द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन जो कि आयनाइज होके हाइड्रोनियम आयन बना रहा है। जब या ये भी कह सकते हो कि द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन जो आयनाइज हो रहा है वाटर में एसिड का, यस, उसको हम लोग बेसिसिटी कहते हैं। समझ में आ गया? ओके, सो बेसिसिटी क्या क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। ना डिपेंडिंग ऑन द बेसिसिटी एसिड को क्लासिफाई किया गया है मोनोबेसिक, डाइबेसिक एंड ट्राइबेसिक एसिड पे। तो चलो समझते हैं मोनोबेसिक, डाइबेसिक एंड ट्राइबेसिक एसिड को थोड़ा और डिटेल्स में। तो देखो सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग मोनोबेसिक एसिड का। ठीक है, मोनोबेसिक एसिड, मोनोबेसिक एसिड्स। ओके बच्चों, मोनो मतलब क्या होता है? मोनो मतलब है 1। राइट, मोनो का मतलब है 1।
और बेसिसिटी आ गया है, बेसिक से आया है, वो बेसिसिटी से हम लोग बेसिक वाला टर्म तो लिए हैं, ठीक है। तो मोनोबेसिक एसिड कौन सा हुआ? यस, द एसिड्स which when dissolve in water ionize to produce only one H3O plus ion। तो जो एसिड्स वाटर में खाली ओनली वन हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस कर रहा है, आयोनाइज होने के बाद उस तरह का एसिड को हम लोग क्या कहेंगे? मोनोबेसिक एसिड कहेंगे, ठीक है। तो चलो कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे तुम HCl ले लिया बच्चों, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, तो HCl में कितना हाइड्रोजन दिख रहा है? एक। तो देखा गया कि HCl को जब तुम वाटर में डालोगे तो ये आयोनाइज होके क्या बनाता है? H3O प्लस और Cl माइनस रिलीज करता है, ठीक है। अब देखो, हाउ मेनी नंबर ऑफ H3O प्लस आयन प्रोड्यूस्ड हियर? 1। एक ही हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस हो पाया है, तो इसीलिए इसको हम लोग मोनोबेसिक एसिड कह रहे हैं, ठीक है। इसी तरह अगर तुम कोई और भी एसिड ले, तो जैसे HNO3, इसको नाइट्रिक एसिड कहते हैं। अगर इसको भी मैंने पानी में डाल दिया और ये आयोनाइज हो गया, तो आयोनाइज होके कितना हाइड्रोनियम आयन बना रहा है? ओनली वन हाइड्रोनियम आयन ये रिलीज कर रहा है और एक नाइट्रेट आयन ये रिलीज कर रहा है, ठीक है। तो एक हाइड्रोनियम आयन ये आयोनाइज होके बना पा रहा है, तो HNO3 का भी क्या हो गया? दिस इज ऑल्सो मोनोबेसिक एसिड। तो ये भी मोनोबेसिक एसिड के अंदर में ही इसको भी हम लोग क्लासिफाई करेंगे। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? ओके, चलो और एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एसिटिक एसिड CH3COOH, हाँ, यहां पे तो 4 हाइड्रोजन दिख रहा है, तो क्या ये चारों के 4 हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करेगा बेसिसिटी में? नहीं, ऐसा नहीं होता है बच्चों, ठीक है। मैंने पहले ही कहा था कि ये डिपेंड करता है एसिड का नेचर के ऊपर, ठीक है। तो यहां पे जो एसिटिक एसिड में हो सकता है कि फॉर्मूला में तुमको 4 हाइड्रोजन दिख रहा है, लेकिन इसका बेसिसिटी 4 नहीं है, इसका बेसिसिटी 1 ही होगा। कैसे? जैसे इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये प्रोड्यूस करेगा एक ही हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस, और बाकी क्या हो जाएगा? CH3COO माइनस एक रिलीज कर रहा है, ठीक है। तो क्योंकि एसिटिक एसिड ओनली एक ही हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये भी एक तरह का मोनोबेसिक एसिड हो गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है हमेशा कि द एंटायर नंबर, तुमने जितना भी हम लोग नंबर देख रहा है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन दिख रहा है, ये सारा हाइड्रोजन जरूरी नहीं है कि ये बेसिसिटी में पार्टिसिपेट करे, ठीक है। ये तो डिपेंड करता है एसिड का नेचर के ऊपर। अलग अलग एसिड अलग अलग बेसिसिटी शो कर सकता है। क्लियर हुआ? चलो, तो ये हो गया सब मोनोबेसिक एसिड। अब आ जाते हैं डाइबेसिक एसिड में। तो डाइबेसिक एसिड क्या होगा? नाम क्या बता रहा है? डाई। डाई मतलब होता है 2, राइट। सो डाइबेसिक एसिड्स क्या होगा? डाइबेसिक एसिड्स किसे कहेंगे हम लोग? व्हाट आर डाइबेसिक एसिड? यस, डाइबेसिक एसिड उसे कहा जाता है जिसका बेसिसिटी 2 होता है। यस, नाम में देखो डाई लिखा है, DI डाई। डाई मतलब का क्या होता है? डाई का मतलब होता है 2, राइट। सो जो एसिड का बेसिसिटी, द एसिड्स which when dissolve in water produces or ionizes
आयोनाइजेस कितना, ओनली 2 हाइड्रोनियम आयन, 2 हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो जो एसिड जब पानी में डिसॉल्व करने पे आयनाइज होके ओनली 2 हाइड्रोनियम आयन बना रहा है या प्रोड्यूस कर रहा है, इस तरह का एसिड को हम लोग बच्चों डाई बेसिक एसिड कहेंगे। ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो डाई बेसिक एसिड क्या होगा, जिसका जो एसिड पानी में डिसॉल्व होने के बाद 2 या 2 हाइड्रोनियम आयन रिलीज करेगा। ठीक है, चलो कुछ एग्जाम्पल से हम लोग इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं। सबसे पहले मैं ले लेता हूं बच्चों H2SO4। ठीक है, अब H2SO4 को अगर मैं वाटर में डिसॉल्व करता हूं तो देखो बच्चों यहां पे 2 हाइड्रोजन है, तो H2SO4 क्या करता है, ये सबसे पहले तो एक हाइड्रोनियम आयन को रिलीज करता है और बाइसल्फेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो बाइसल्फेट आयन है HSO4 माइनस, ये दोबारा फिर से आयनाइज होता है और एक हाइड्रोनियम आयन रिलीज करता है और फाइनली सल्फेट आयन बनाता है। अब टोटल कैलकुलेट करो, ये H2SO4 ने कितना हाइड्रोनियम आयन रिलीज किया, आयनाइज किया, कितना हाइड्रोनियम आयन बना पाया बच्चों, 2 हाइड्रोनियम आयन यहां पे बना। ठीक है, तो इसीलिए ये हो गया डाई बेसिक एसिड। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है? तो डाई बेसिक एसिड किसे कहेंगे, डाई बेसिक एसिड उसे कहा जाता है जो एसिड पानी में आयोनाइज होके 2 हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करता है या रिलीज करता है। इस तरह का एसिड को हम लोग डाई बेसिक एसिड कहेंगे। क्लियर हो रहा है? ओके, क्या और एक एग्जांपल ले ले डाई बेसिक एसिड का? चलो ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बोर्ड को हम लोग क्लियर कर लेते हैं। ओके, चलो देखो, जैसे और एक एसिड है, नाम है ऑक्सैलिक एसिड बच्चों, COOH, इसका नाम है ऑक्सैलिक एसिड। अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन दिख रहा है, तो देखा गया है कि इसको भी जब हम लोग पानी में वाटर के साथ ऐड करते हैं तो ये भी तुम्हारा क्या करता है, ये भी तुम्हारा COO माइनस प्लस, देखो 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 2H3O प्लस आयन ये रिलीज करता है। ठीक है, 2 हाइड्रोनियम आयन ये प्रोड्यूस कर रहा है, एक नहीं 2 हाइड्रोनियम आयन ये प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो ऑक्सैलिक एसिड जो हो गया बच्चों, ऑक्सैलिक एसिड भी यहां पे क्या कर रहा है, 2 हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस कर पा रहा है। क्लियर हुआ? ऑक्सैलिक एसिड, तब ऑक्सैलिक एसिड ये ऑर्गेनिक एसिड है, ये तो वीक एसिड है, वीक टाइप ऑफ एसिड है। अब क्योंकि ये 2 H प्लस को रिलीज कर रहा है तो इसीलिए यहां पे क्या हो गया, टोटल इसका बेसिसिटी भी हो गया 2। अगर बैलेंस करना चाहते हो तो कर सकते हो, यहां पे हम लोग टोटल 6 हाइड्रोजन दिख रहे हैं तो यहां पे 2 पुट कर देते हैं, तो देखो ये बैलेंस हो गया। क्लियर हुआ? और एक ले सकते हो जैसे H2CO3, इसको कार्बोनिक एसिड कहते हैं, तो ये भी आयोनाइज्ड होके 2 हाइड्रोजन को 2 हाइड्रोनियम आयन बना पाएगा, तो इसीलिए ये भी क्या हो गया, इसका भी बेसिसिटी 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो बेसिसिटी 2 किसका होगा, या डाई बेसिक एसिड किसे कहेंगे, जो एसिड क्या करेगा, 2 हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, चलो अब देखो ट्राई बेसिक एसिड किसे कहेंगे, ट्राई बेसिक एसिड्स इसे किसे कहा जाता है, तो ट्राई बेसिक एसिड ऑब्वियसली द एसिड्स विच व्हेन एडेड इन वाटर प्रोड्यूसेस कितना हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, 1 2 एंड 3 हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। तो जो एसिड 3 हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करने का कैपेसिटी रखता है, उस तरह का एसिड को हम लोग ट्राई बेसिक एसिड कहते हैं। ठीक है, तो जो एसिड, जैसे मान के चलो
H3PO4, इसको हम लोग कहते हैं फॉस्फोरिक एसिड। H3PO4 इसको हम लोग फॉस्फोरिक एसिड कहते हैं। फॉस्फोरिक एसिड 3 हाइड्रोजन को आयोनाइज कर सकता है टू प्रोड्यूस H3O+ आयन। कैसे? जैसे H3PO4 को अगर मैं वाटर में डालता हूं, ऐड करता हूं, तो ये सबसे पहले आयोनाइज होके एक हाइड्रोनियम आयन रिलीज करेगा और क्या बनाएगा? H2PO4-। ठीक है, एक हाइड्रोजन यहां से घट गया तो H2PO4-। अब ये H2PO4- दोबारा आयोनाइज होगा और बनाएगा, फिर से एक हाइड्रोनियम आयन रिलीज करेगा और HPO4-2- बना देगा। अब ये जो HPO4-2- है, ये दोबारा वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? फिर से और एक हाइड्रोनियम आयन रिलीज करेगा और फाइनली फॉस्फेट आयन को प्रोड्यूस करेगा। क्लियर हो रहा है? इसीलिए यहां पे देखो, हाउ मेनी नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन इज प्रोड्यूस हियर? 3 नंबर ऑफ हाइड्रोनियम, 3 हाइड्रोनियम आयन ये प्रोड्यूस किया है। तो इसीलिए फॉस्फोरिक एसिड को ट्राइबेसिक एसिड भी हम लोग कहेंगे। समझ में आ रहा है? फॉस्फोरिक एसिड is why it is considered as tribasic acid, because it can produce 3 हाइड्रोनियम आयन। चलो एक एक्सेप्शनल बात कर लेते हैं जो मैक्सिमम स्टूडेंट से, बहुत बार स्टूडेंट से ये गलती हो जाता है। H3PO4 का बेसिसिटी हम लोग कितना निकाले हैं? H3PO4 का बेसिसिटी हम लोग 3 निकाले हैं। ठीक है, अगर बच्चों तुमको दे दिया H2PO4, ठीक है, अगर हमको दे दिया H3PO3, चलो H3PO3 बात कर लेते हैं। H2PO3 का H3PO4 बता दिए, अब H3 मिटा दे इसको। चलो देखते हैं। कभी कभी स्टूडेंट्स लोग गलती कर देता है, ठीक है, इस एसिड में, ये कंफ्यूजिंग है भी थोड़ा। ठीक है, H3PO3, H3PO3, ठीक है। अच्छा, H3PO4 में हम लोग बेसिसिटी कितना लिए थे? 3 लिए थे। तो क्या H3PO3 का भी बेसिसिटी 3 हो जाएगा? नहीं, इसका बेसिसिटी 2 होता है, इसका बेसिसिटी 2 होता है, इसका बेसिसिटी कितना होगा? 2 होगा। अब ये क्यों हो गया? तो ये इसके लिए तो इसका स्ट्रक्चर जो है ये कहीं ना कहीं से रिस्पॉन्सिबल है बच्चों। ठीक है, इसके लिए इसका स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल है। नाउ देखा गया है इसका स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा, देखो यहां पे कितना ऑक्सीजन है? 3 ऑक्सीजन है। फॉस्फोरस 5 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 4 5, देखो 5 बॉन्ड बनाया है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, तो एक ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन गया और एक ऑक्सीजन के साथ और एक हाइड्रोजन गया और एक हाइड्रोजन बेचारा डायरेक्टली फॉस्फोरस के साथ लिंक हो जाता है। अब देखो ये जो हाइड्रोजन फॉस्फोरस के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, ये आयोनाइज नहीं हो पाता है। समझ में आ रहा है? वहीं पे ये तो मैंने H3PO3 का लिया, अगर मैं H3PO4 का स्ट्रक्चर बनाता हूं बच्चों, तो P, ये देखो OH OH और OH, ठीक है, ये है इसका फॉर्मूला। यहां पे PO4 था तो 1 2 3 4, तो अब सोच के देखो OH 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 जो है ये सारा हाइड्रोजन आयनाइज्ड हो पाएगा, मतलब ये हाइड्रोजन आयनाइज्ड हो जाएगा, ये हाइड्रोजन आयनाइज्ड हो जाएगा और ये भी हाइड्रोजन आयनाइज्ड हो जाएगा। इसीलिए तो फॉस्फोरिक एसिड ट्राइबेसिक एसिड था। लेकिन H3PO3 बच्चों ट्राइबेसिक एसिड नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे 2 ही हाइड्रोजन आयोनाइज हो पा रहा है, एक हाइड्रोजन तो आयोनाइज्ड हो ही नहीं पा रहा है, बिकॉज वो तो डायरेक्टली फॉस्फोरस के साथ अटैच्ड है।
तो ये गलती कभी मत कर देना, थोड़ा केयरफुल रहोगे। H3PO3 अगर मिल जाए तो थोड़ा केयरफुल रहोगे कि ये डाइबेसिक एसिड है, ये ट्राइबेसिक एसिड नहीं है। ओके, तो आई होप बेसिसिटी क्लियर हो गया। क्या होता है बेसिसिटी, क्या क्या क्लासिफिकेशन या किस तरह से हम लोग एसिड को क्लासिफाई कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन बेसिसिटी। ओके, सो कहाँ कहाँ हम लोगों को थोड़ा केयरफुल रहना होगा। जितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन होता है मतलब उतना नहीं है, दैट डजंट मीन कि सारे के सारे हाइड्रोजन आयनाइज्ड हो गए, इसको थोड़ा केयरफुली डील करना होगा। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड करता है नेचर ऑफ एसिड्स के ऊपर। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि ये टॉपिक क्लियर हुआ। ओके, सो वेरी सून इसका फॉलो अप टॉपिक भी मैं लाऊंगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी केयरफुल। बहुत अच्छे से रहो, बहुत पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ाई करो। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।